वेलकम टू द गूगल एड्स कोर्स दैट इज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर इन 2026। ये एक हाईली अपडेटेड गूगल एड्स कोर्स है फॉर बिगिनर्स, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि आप अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है और इन सारी चीजों को करने के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इस गूगल एड्स कोर्स में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना। तो चलिए जनाब, हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट के गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास अपना जीमेल का एड्रेस होना जरूरी है। यहाँ पर टैब ओपन करने के बाद जो कि सर्च बार है, यहाँ आप लिखेंगे ads.google.com, राइट। ये आप जब लिखेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये स्क्रीन नजर आएगी, ठीक है। हम लोग आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, साइन इन और स्टार्ट नाउ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ के ऊपर। आप लोग क्लिक करेंगे न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करें, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, राइट। तो अगर आपका बिजनेस का नेम भी है लेट्स सपोज abc.co, तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं abc.co, whatever the name you want to give your Google Ads account। इसके बाद आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आपका लैंडिंग पेज है, whatever the information you have in terms of वेबसाइट और लैंडिंग पेज, वो यहाँ पर आप दे दीजिएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन देनी है, बिकॉज दीज आर द इंफॉर्मेशन जो कि आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसको हम करेंगे कंटिन्यू। अच्छा, ये कंटिन्यू करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर मेरी सेटिंग्स आ गई कि हमने पाकिस्तान सिलेक्ट किया है और अपना टाइम जोन ये सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आ जाता है हमारी पेमेंट की प्रोफाइल। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आप अपना न्यू पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। यू विल क्लिक हियर न्यू क्रिएट अ पेमेंट प्रोफाइल और यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे अपनी। तो अगर आप ऐड चला रहे हैं किसी कंपनी के लिए, यू विल सिलेक्ट हियर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये ऐड चल रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, इंडिविजुअल। ये डिटेल आपकी पेमेंट की डिटेल से मैच करनी चाहिए, जो भी आप पेमेंट का जो मेथड है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर इसको मैं कैंसिल करूंगी, बट आप क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर आप लगाएंगे अपना पेमेंट का मेथड कि आप लोग क्या पेमेंट मेथड लगाना चाह रहे हैं, गूगल किस तरह से चार्ज करेगा आपको, व्हाट वुड बी द मेथड। उसके बाद यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट है कि डू यू वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रैटेजीज बाय फोन और मैसेजिंग। आई थिंक कि आप इसको यस कर दें, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी भी आ जाती है गूगल एड्स रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर देना पड़ेगा अलोंग विद योर कंट्री, कि आप किस कंट्री में हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया पाकिस्तान और यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर दे दूंगी वट एवर इट इज। लेट्स से इन केस माई फोन नंबर इज 0308396330 ठीक है। ये मेरा एक फोन नंबर का फॉर्मेट हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि गेट टिप्स, प्रोमो ऑफर्स, टेस्टिंग एंड फीडबैक अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू फीचर इनविटेशन बाय ईमेल। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपको अपडेट करे, कोई भी ऑफर आती है, कोई भी प्रोमो आता है इनका, कोई भी टेस्टिंग है, कोई भी फीडबैक अपॉर्चुनिटीज है, वट एवर इट इज, कोई भी नया फीचर वो अपडेट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो रिसीव हो ईमेल के ऊपर, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यस। और ये क्या होगा, क्योंकि गूगल ने आपकी जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप जिससे आप अपने अकाउंट बना रहे हैं, उसी ईमेल के ऊपर आपको ये तमाम डिटेल और इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर देंगे सबमिट। तो आपका अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है आफ्टर प्रेसिंग द सबमिट बटन। और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देनी होगी गूगल को रिगार्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद you will click save and continue। तो जनाब, फाइनली वी आर इन द डैशबोर्ड ऑफ गूगल एड्स, राइट। सो दिस इज हाउ योर गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट शुड लुक लाइक। सो जनाब, यहाँ तक हमने सीख लिया कि गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। नाउ इस कोर्स में जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है हाउ टू क्रिएट कैंपेन।
तो चलिए जनाब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जहां पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हाउ टू क्रिएट कैंपेन इन गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस आइकॉन है, हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एंड यू विल सी हियर एन ऑप्शन न्यू कैंपेन। आप यहाँ पर क्लिक करें। बेसिकली ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होती है जब हम लोग क्लिक करते हैं क्रिएट अ न्यू कैंपेन के ऊपर, राइट। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारी कैंपेन क्रिएशन का, गूगल हमसे पूछता है व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि गूगल हमें ये ऑप्शन देता है इसको चूज करने के लिए। सो हियर आई विल सिलेक्ट लीड एंड गो फर्दर। पर मैं सिलेक्ट करूंगी सर्च कैंपेन एंड देन आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप। इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख सकते हैं और अगर ना चाहे तो भी कोई इश्यू नहीं है, राइट। मैं लिख देती हूँ www डिजिटल मार्केटिंग बाय इरम, राइट। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको किया कंटिन्यू। फॉर्म सबमिशन फ्रॉम योर एड फ्रॉम योर वेबसाइट, ओके ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर एंड देन आई गो अहेड। यहाँ पर कैंपेन का मुझे नाम देना है, ठीक है। अब कैंपेन नेम कुड बी एनीथिंग, वट एवर यू लाइक यू कैन नेम इट एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। मैं लिखती हूँ सर्च लीड्स, बिकॉज ये सर्च की कैंपेन है जो कि मैं लीड जनरेट करने के लिए इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। टुडे इज 11 जैन, तो ये मेरा कैंपेन का नाम हो गया, राइट। अच्छा, टर्न ऑन एनहांस कन्वर्जन, इसको आप टर्न ऑन रहने दीजिएगा एंड देन वी गो अहेड। वी विल क्लिक हियर अग्री एंड कंटिन्यू। अब आपके पास ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपके पास ये सारी चीजें दिख रही है। आप राइट लेफ्ट साइड पर सब ये आ रही होंगी, बिडिंग, कैंपेन सेटिंग, AI मैक्स, कीवर्ड, एड ग्रुप, बजट, रिव्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमारे पास है बिडिंग। बिडिंग का मतलब होता है कि हम लोग किस एक्शन के ऊपर बिड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। हमें कन्वर्जन चाहिए, हम कन्वर्जन वैल्यू पर फोकस करना चाह रहे हैं, या हम क्लिक्स के ऊपर, या फिर हम इंप्रेशन शेयर के ऊपर, राइट। तो ये इस तरह से ये बिडिंग स्ट्रेटेजी हमारी काम करती है। देन वी हैव अ कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन में कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जो ये बिडिंग है वो हम रखना चाह रहे हैं अपने नए कस्टमर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ, नेटवर्क्स, लोकेशन एंड लैंग्वेज। अब नेटवर्क में एक तो हमारे पास आता है गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, कि ये जो हमारा ऐड होगा वो गूगल की जो सर्च पार्टनर्स हैं वहां पर भी, उनके रिजल्ट पेजेस पर भी ये अपीयर होगा, राइट। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब क्या है, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था आपको, डिस्प्ले एड हमारे ये विजिबल होते हैं, शो होते हैं गूगल की पार्टनर वेबसाइट के ऊपर। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसको अनचेक कर दूंगी। देन हमारे पास आता है लोकेशन। लोकेशन इज समथिंग कि आप अपने एड को किन रीजन्स में, किन एरियाज में, किस कंट्रीज में शो कराना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपका जो एड है वो पूरी दुनिया में नजर आए, राइट। हालांकि ऐसा कभी जिंदगी में होता नहीं है, ठीक है, और ना हुए करता है ये। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऐसे सिलेक्टेड रखेंगे। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि आपका जो एड है वो विजिबल हो पाकिस्तान में, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका एड ना तो ऑल कंट्रीज में, ना पाकिस्तान में, बल्कि लेट्स सपोज चाइना में विजिबल हो आपका एड, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने इस पर क्लिक किया एंड यू सिलेक्ट राइट टाइप हियर चाइना, राइट। आपने इसको इंक्लूड कर लिया। ये आपका ये कंट्री जो है ना ये आपके यहाँ पर आ गए। मैं एडवांस सर्च में जाके आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से लोकेशंस को ऐड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे चाइना में नहीं बल्कि मुझे जापान में ऐड ये रन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये जापान सिलेक्ट कर लिया, चाइना को मैंने यहाँ से हटा दिया, राइट। अच्छा, आप चाहते हैं कि भाई मुझे कोई कंट्री नहीं बल्कि तो मुझे तो एक स्पेसिफिक सिटी को टारगेट करना है, राइट। लेट्स सपोज अगर बात करती हूँ मैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में आपको ये टारगेट करना है ओनली इन द सिटी ऑफ कराची, ठीक है। ये हमारा कराची आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ये ऐड जो है हमारा लाहौर में भी करना है, तो भाई हमारा प्यारा लाहौर भी आ गया, राइट। आप चाहते हैं कि भाई आप इसको पेशावर में भी करें, ठीक है, तो ये जनाब पेशावर आ गया, हमारा प्यारा पेशावर भी आ गया, राइट। सो आई एम टेकिंग ऑल द बिग सिटीज ऑफ आवर प्रोविंसेस। बलोचिस्तान का शायद कोयटा है, या एग्जैक्टली कोयटा है वो,
नॉट शायद बट एग्जैक्टली कोयटा। ठीक है, ये मैंने कोयटा को भी ले लिया। तो मकसद बताने का ये है कि यहाँ पर इस ऑप्शन में आप जो भी प्लेसेस चाहे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज एट कंट्री लेवल, वेदर इट इज एट सिटी लेवल, वेदर इट इज एट द एरिया लेवल, इवन के आप विद इन एनी सिटी आप उसके किसी पर्टिकुलर एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप वो उस एरिया का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपके मैप में वो विजिबल होगा, आप उसको इंक्लूड करेंगे और वो सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे हिट सेव और ये यहाँ पर आपकी जो लोकेशन है वो सिलेक्ट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेजेस में यहाँ पर हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है कि हम किस लैंग्वेज के लोगों को टारगेट। लैंग्वेज के लोग का मतलब होता है कि जो लैंग्वेज उनके डिवाइस की होती है तो उसमें उनकी जो लैंग्वेज है हम उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लैंग्वेज है टारगेट लैंग्वेज वो इंग्लिश है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लूंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि यूरोप पॉलिटिकल एड्स के डज योर कैंपेन हैव यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड्स, ऑब्वियसली नो, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे नो। अगर आपका जो एड है वो कहीं से भी लिंक करता है यूरोपियन पॉलिटिकल एड से तो आप उसको क्लिक कर लेंगे यहाँ पर यस। ठीक है, जब आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स है जो पॉलिसीज है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, बट इन आवर केस हम कर देंगे यहाँ पर इसको नो, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस सेगमेंट आता है। आप यहाँ पर ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर जाएं, जो भी डेमोग्राफिक्स है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एफिनिटी मार्केटिंग जो हमारी ऑडियंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आप ऑडियंस जो दिल चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ मोड सेटिंग। मोड सेटिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पर आता है एड रोटेशन, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट रहने देंगे। प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो हमारा बेस्ट एड है वही परफॉर्म करता रहे, राइट। अगर आप नहीं चाहते इन एनी केस तो आप इसको डू नॉट ऑप्टिमाइज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, बट 100% इट इज रिकमेंडेड, राइट। नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट एंड एंड डेट। अगर आपके कैंपेन की, अगर आपके एड की कोई भी एंड डेट है तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा है एड शेड्यूल। तो यहाँ पर हम लोग अपने एड शेड्यूल बता सकते हैं कि आइदर वी वांट टू रन आवर एड थ्रू आउट द डे 24 आवर्स, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा एड 24 आवर्स में स्पेसिफिक टाइमिंग में नजर आए और स्पेसिफिक टाइमिंग के अलावा नजर ना आए, तो वो फिर हम यहाँ पर अपने एड की टाइमिंग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, राइट, सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है फीड, या आप रहने दें। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट, राइट। अच्छा, उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन के ऊपर। यहाँ पर हम अपने कीवर्ड्स को एंटर करेंगे, ठीक है। दिस इज द प्लेस जहां पर अपने कीवर्ड को हम लोग एंटर करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आता है जनाब क्रिएट एड्स टू गेट मोर लीड्स। इसको क्या हो गया, यहाँ पर ये इसने एरर को दे दिया, नो प्रॉब्लम, या HTTPS का एरर आ रहा है। तो हमें अपने URL के साथ हमेशा HTTPS, तो ये हमें रखना होता है अपने URL के साथ। अच्छा, यहाँ पर हमें अपना फाइनल URL देना होता है। उसके बाद आता है जनाब हमारा हेडलाइन का पोर्शन। यहाँ पर हमें हेडलाइंस ऐड करनी होती हैं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हेडलाइंस की वो है 3 हेडलाइंस, मैक्सिमम यू कैन फिल अप टू 15 हेडलाइंस, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास जनाब डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास हम मिनिमम वी हैव टू ऐड 2 डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम वी कैन ऐड 4। अच्छा, अब मैं यहाँ पर हेडलाइंस लिख देती हूँ। लेट्स सपोज गूगल एड्स कोर्स ऑनलाइन। अच्छा, ये सब सजेशन जो मुझे दे रहा है गूगल, ये ऑन द बेसिस ऑफ माय वेबसाइट, जो कि मैंने इसका जो लिंक लगाया, URL लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लोर बेस्ट रिजल्ट बेस्ड कोर्स बाय गूगल एड्स कोर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 हेडलाइन मैंने फिल कर दी है। सिमिलरली मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि एक्सप्लोर आर रेंज ऑफ गूगल एड्स कोर्सेज, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लर्न गूगल एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग दैट एक्चुअली ड्राइव रिजल्ट्स, परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी हेडलाइन दे दी जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, और ये डिस्क्रिप्शन दे दी है। अब आप देखेंगे कैसे दिख रहा है, ये इस तरह से दिख रहा है ऐड आपको। ये हमारा URL आ गया, ये हमारी हेडलाइंस आ गई, और ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा, हेडलाइंस एक वक्त में 2 नजर आ रही होती है और डिस्क्रिप्शन भी 2 ही नजर आती है एक वक्त के अंदर। इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपको यहाँ पर नजर आएगा ये पिन वाला ऑप्शन। पिन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी, पिन कर दूंगी मैं, तो क्या होगा, मेरी ये हेडलाइन हमेशा टॉप पर यही नजर आएगी। गूगल इसी हेडलाइन को सबसे पहले पोजीशन पर शो कराएगा,
राइट क्योंकि देखिए गूगल ना करता है वेरिएशन, गूगल वेरिएशन दिखा रहा होता है हमारी हेडलाइन से, कभी कॉम्बिनेशन में आता है, कभी इन दो हेडलाइन का, कभी इस दो हेडलाइन का। तो अगर हम लोग कोई हेडलाइन चाहते हैं कि वो हेडलाइन हमारी हमेशा नजर आए व्हाट एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन, तो हम उसको पिन कर देते हैं। राइट देखिए मैं दोबारा क्लिक किया, व्हाट पोजीशन आई वांट टू पिन एट 1 2 3, ठीक है। अब 1 पे करूंगी तो यहाँ नजर आएगा, 2 पे करूंगी तो वो यहाँ नजर आएगी, 3 पे करूंगी तो वो यहाँ नजर आएगी हेडलाइन मेरी, ठीक है। बाकी जो लाइट ब्लू कलर में ना उसमें मेरी हेडलाइन वेरिएशन आती रहेंगी हेडलाइंस की, कभी कॉम्बिनेशन बन जाएगा 2 और 3 का, कभी 3 और 4 का, कभी 2 और 4 के, इस तरह से ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन में आती रहेंगी ये। तो ये इस तरह से हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन और हमने हेडलाइंस को हमने डाल दिया। राइट फिर यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे अपने साइट लिंक्स। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया सेव। ये आप देख लें, ये मुझे कह रहा है कि ऐड की जो स्ट्रेंथ है वो पुअर है। यस होगी पुअर, वो क्यों होगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो हेडलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 डाली है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 डाली है। जब यहाँ पर आप हेडलाइंस को और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो ये ऐड की स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होती जाएगी। राइट नेक्स्ट, अच्छा अब हम आ गए हैं यहाँ पर बजट के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास हमें अपना बजट सेट करना है कि हाउ मच मनी वी वांट टू स्पेंड पर डे। कैन सेट योर कस्टम बजट हियर इन दिस वे। राइट अच्छा अब यहाँ पर 2 चीजें आ रही है कि एक ऑप्शन हमारे पास था एवरेज डेली बजट का, कि आपको डेली बेसिस पर क्या स्पेंड करना है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कैंपेन का टोटल बजट। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बजट मेरी जो कैंपेन टोटल मैं इस पर इतना खर्च कर सकती हूँ। अब ये कब होता है, ये उन कैंपेन में होगा जिस कैंपेन में आपके पास कोई एंड डेट होगी। जैसे मैंने बताया था कोई भी सीजनल प्रमोशन है, लेट सपोज ईयर एंड सेल आ रही है। अब ईयर एंड सेल जो है नॉर्मली स्टार्ट होती है 20-21 दिसंबर से और वो चलती है 1-2 जनवरी तक। राइट तो वो कोई 10-12 दिन की सेल होती है और कंपनीज ने उसमें क्या किया हुआ होता है कि अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक बजट एलोकेट किया हुआ होता है मार्केटिंग का एड स्पेंड के लिए। तो वो अगर आप चाहते हैं तो वो और पूरा का पूरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ठीक है आई हैव अ बजट ऑफ 100,000 PKR और मैं ये बजट इस कैंपेन पर खर्च करना चाहती हूँ या खर्च करना चाहता हूँ और उसकी जो एंड डेट होगी वो ये होगी। मुझे यहाँ पर मेंशन भी करना होगा। राइट क्योंकि कोई भी कैंपेन, अगर हम लोग कोई भी बजट जो हम सेट करेंगे कैंपेन लेवल के ऊपर एज ए टोटल बजट, तो उसके लिए कैंपेन का एंड डेट का होना लाजमी है। राइट अच्छा अभी हम यहाँ पर एवरेज उस पर चले जाते हैं, एवरेज डेली बजट के ऊपर। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी अपना एवरेज को, ठीक है, एवरेज डेली बजट, इसको आई वुड लाइक टू गो विद इट। और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद ये चूंकि मैंने इसमें 2FA ऐड किया हुआ है तो ये मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा। इसको मैंने कंफर्म कर दिया, यस इट इज मी। और अब ये चेक कर रहा है कि अगर इस कैंपेन में कोई एरर है तो ये मुझे बता देगा। ये जनाब ये देखिए इसने हमें रिकमेंडेशन भी दे दी है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रेस्पॉन्सिव सर्च कैंपेन, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी हम कैंपेन को रिव्यू कर लेंगे। अब आप इसका नाम देख सकते हैं, टाइप है, ऑब्जेक्टिव है जो सिलेक्ट किया था हमने, बिडिंग है। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो हमने थ्रू आउट ऑल दिस स्टेप हमने गूगल को प्रोवाइड की थी, गूगल ने यहाँ पर हमारे पास पूरी समरी लाकर प्रेजेंट कर दी है। राइट अगर इसमें आपको इस स्टेप पर भी कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखते हैं कि भाई आपकी कैंपेन बिल्कुल सेट है, you will hit the button publish campaign. So now this is your campaign और ये कैंपेन आपकी इस तरह से यहाँ पर नजर आएगी। राइट ये कैंपेन के टैब में नजर आएगी आपको। So this is how we create our campaign, our ads within Google Ads Manager. Thank you so much for watching this lecture till here. आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस लेक्चर को और इस कोर्स को थ्रू आउट द लेवल। और यहाँ तक आते आते आपने अपनी गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लिया, कैंपेन क्रिएट कर ली। अब आपकी बारी है कन्वर्जन गोल क्रिएट करने की। कन्वर्जन गोल हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें अपने कैंपेन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। हमें ये देखना है कि हमारी कैंपेन परफॉर्म कैसे कर रही है। और ये हमारे इस कोर्स का थर्ड और लास्ट स्टेप है जहां पर आप लोग कन्वर्जन गोल क्रिएट करना सीखेंगे। सो लेट्स गो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिकली अगर आपको याद हो तो ये हमारी स्क्रीन थी जब हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, और उसके बाद यही हमारी स्क्रीन थी जब हमने अपना फर्स्ट कैंपेन क्रिएट की थी। अगेन हम इसी होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप देखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके नजर आ रहा है कैंपेन के नीचे गोल्स। राइट मैंने क्रिएट किया गोल्स के ऊपर। जब मैंने गोल्स पे क्रिएट किया तो हमारे पास ये विंडो नजर आएगी। राइट ओके आप क्लिक करें इसके ऊपर, व्यू ऑल कन्वर्जन एक्शंस के ऊपर।
राइट। ये बड़ी अच्छी सी और बड़ी क्लीन सी स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको कोई भी कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना है, आप सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लस आइकॉन के ऊपर। जब प्लस आइकॉन पर आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि गूगल आपसे पूछेगा कि आपके कन्वर्जन एक्शन की कैटेगरी क्या है। परचेजेस है, साइनअप्स है, सब्सक्राइबर, फोन कॉल, लीड्स है। इसके अलावा और भी हमारे पास लेट्स से सबमिट लीड फॉर्म है, बुक अपॉइंटमेंट है, राइट। यू कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ कन्वर्जन एक्शंस कैटेगरी। मैं कहती हूँ कि ओके, तो सबमिट लीड फॉर्म, ठीक है। मैं सबमिट लीड फॉर्म का जो है एक मुझे कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैंने सबमिट लीड फॉर्म सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी कन्वर्जन एक्शन। मुझे लेकर आना है अपनी वेबसाइट से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि कन्वर्जन एक्शन आपको क्रिएट करना है थ्रू मैनुअली यूजिंग कोड, या फिर आप अपना URL एंटर करके कन्वर्जन कंप्लीट कर लें। मैं आप लोग को बताऊंगी यहाँ पर मैनुअली, बिकॉज ये ज़्यादा रिलायबल होता है, राइट। आपने क्लिक किया सेटअप मैनुअली यूजिंग कोड के ऊपर और फिर हम जाएंगे कन्वर्जन सेटिंग में। यहाँ पर आके हमारा पूरा गेम स्टार्ट होगा। अब कन्वर्जन सेटिंग में यहाँ पर आ गए। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि एक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी एक्शन है जो कि हम यूज करना चाहते हैं फॉर आवर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका ये एक्शन प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, यू कैन क्लिक ओवर हेयर, राइट। बट मेरे लिए प्राइमरी, तो मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर कन्वर्जन नेम आप देख सकते हैं, जो भी कन्वर्जन नेम है। लेट सपोज इन माय केस मैं इसको कह देती हूँ कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या अपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो मतलब आपको फॉर्म जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस भी पर्पस के लिए है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कन्वर्जन नेम कोई भी दे सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है वैल्यू। यहाँ पर हमें गूगल हमसे पूछता है कि हम इसको क्या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। आइदर जो वैल्यू होगी कन्वर्जन की वो सबकी सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी, या फिर हमें कोई वैल्यू देनी ही नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर आप कहते हैं ठीक है भाई इस कन्वर्जन एक्शन की तो कोई वैल्यू नहीं है, बट गूगल इसको रिकमेंड नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि हम कोई ना कोई वैल्यू इसको असाइन कर दें, तो यू कैन असाइन वट एवर द वैल्यू यू वॉन्ट टू असाइन इट, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है काउंट। काउंट में ये होता है कि आपको जितने भी, लेट सपोज अगर एक ऑडियंस, एक बंदा आपके पास अगर फर्स्ट टाइम आया है, आप उसको काउंट करेंगे, या अगर वो बार बार आते हैं तो उसको आप बार बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो जो बार बार काउंट करने वाला मामला होता है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने परचेज वाले ऑप्शन में इन केस ऑफ ई-कॉमर्स। लेकिन अगर हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो एक बंदे की डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ही दफ़ा होगी, दोबारा भी आएगा तब भी उसकी डिटेल वही होगी, तो हमारे डेटाबेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन केस ऑफ फॉर्म हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 1। फिर यहाँ पर आती है हमारा क्लिक थ्रू विंडोज, हमने सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग 90 डेज। इसके अलावा क्लिक थ्रू विंडोज में आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज। फिर इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू, राइट, ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और वट एवर इट डिफाइंड यू बेस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन में पहले तो खैर हमारे पास ऑप्शन होते थे अच्छे खासे, हम उसको सिलेक्ट भी कर सकते थे, बट अब गूगल ने क्या किया है कि गूगल ने डेटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक सिर्फ 2 ऑप्शन रखे हैं। पहले हमारे पास ये फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डीके और पोजीशन बेस भी अवेलेबल होता था। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी डेटा ड्रिवन का और लास्ट क्लिक का। आपको इसमें करना क्या होता है, डेटा ड्रिवन में ये होता है कि हमारे ऑडियंस ने जिस पॉइंट पर इंटरेक्ट किया है हमारे ऐड के साथ, लेट्स से मेटा में किया है, इंस्टाग्राम में किया है, फेसबुक में किया है, तो वो सारे जो पॉइंट थे, टच पॉइंट थे, उन सब का डेटा जो है वो गूगल यहाँ पर हमें शो करेगा।
अच्छा, यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि व्हाट इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मॉडल में पहले तो ये होता था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते थे जो कि हम सिलेक्ट कर सकते थे, बट नाउ गूगल हैज गिवन अस ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज डेटा ड्रिवन एंड लास्ट क्लिक। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि गूगल ने कोई कन्वर्जन लाने में कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसका एट्रीब्यूशन का लेवल क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई अगर ऐड चल रहा है और वो ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है हमारा क्लाइंट, लेट्स से उसका ऐड फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है और टिकटॉक पर भी है और गूगल पर भी है, राइट। तो होता क्या है, लोगों ने ऐड को मेटा पर भी देखा, टिकटॉक पर भी देखा और गूगल पर भी देखा और हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जन शो हो गई। अब ये बताइए कि वो जो हमारी जो ऑडियंस कन्वर्ट हुई है, जो मेरे पास कन्वर्जन आई है, उसका क्रेडिट कौन लेगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑडियंस थी मेरी, जो कन्वर्ट हुआ था, जो कन्वर्जन वाला बंदा था, वो तो उसने तो सारे पॉइंट्स टच किए थे ना, उसके बाद उसने डिसीजन लिया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि गूगल ने जितनी परसेंटेज गूगल ने कंट्रीब्यूट की है कन्वर्जन लाने में, तो गूगल यहाँ पर आपको उतनी ही परसेंटेज का क्रेडिट देगा। लेट सपोज अगर मेरे पास कन्वर्जन आई है 2 चैनल पे इंटरेक्शन के बाद, ठीक है, तो 50% मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा यहाँ पर गूगल में। अगर 3 चैनल के थ्रू तो 33.3% मिल जाएगा मुझे। तो इस तरह से होता है ये। अगर मैं करती हूँ कि ठीक है, हमें सिर्फ वो कन्वर्जन लेकर आनी है जिसमें लास्ट क्लिक गूगल पर हुआ, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगी लास्ट क्लिक विंडो, राइट। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारे पास इनहैंस कन्वर्जन। इनहैंस कन्वर्जन में आप इसको यहाँ पर सिंपल इसको चेक रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया एंड देन वी आर डन, राइट। तो ये हमारा डन हो गया। उसके बाद इस पर मैं क्लिक करूंगी सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, नाउ ये तो हमने अपना कन्वर्जन एक्शन तो क्रिएट कर लिया, बट अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इस कन्वर्जन एक्शन को अपनी वेबसाइट में डिप्लॉय करना, वेबसाइट के अंदर इसको ऐड करना। वो हम कैसे कर सकते हैं, इस कन्वर्जन कोड को, जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, उसको हमारी वेबसाइट में डिप्लॉय करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेथड होता है वो होता है गूगल टैग के थ्रू, ठीक है। सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने जो वेब मास्टर है, जो कि हमारे वेब डेवलपर है, उसके साथ हम अपनी तमाम चीज़ें ये शेयर कर सकते हैं डिटेल, और वो इसको डिप्लॉय कर लेगा। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर इस कन्वर्जन टैग को डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसमें आपने सीखा कि हाउ टू क्रिएट कन्वर्जन गोल एंड देन हियर आई विल फिनिश इट। So Janab, it was the end of this course, Google Ads course for beginner, and I am really thankful for all of these people जिन्होंने यहाँ तक इस वीडियो को वॉच किया है, and I'm 100% श्योर कि यहाँ तक आते आते आपका ना सिर्फ Google Ads मैनेजर अकाउंट रेडी है, बल्कि आपके पास एक कैंपेन भी रेडी है और साथ में उसका कन्वर्जन एक्शन भी रेडी है। सो अगर आप अपने Google Ads कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, सो आई हैव अ कोर्स टू ऑफर यू दैट इज कॉल्ड Google Ads एसेंशियल। बेसिकली ये कोर्स आपको डीप डाइव इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करेगा टू बिकम अ सक्सेसफुल गूगल एड्स मीडिया बायर। तो अगर आप फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस कोर्स का करिकुलम का लिंक ऐड कर रही हूँ। आप go and download the curriculum and see how this course can serve you in a better way to become the best media buyer in Google Ads. Thank you so much. Thanks for watching it. अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe it, ताकि आप आने वाली वीडियोस को प्रॉपर्ली देख सकें और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आए। Thank you so much.